आत्म धर्म की कहानी, ये है वीरा की कहानी, वीरा की कहानी, ये है वीरा की कहानी। खुद की ओर जीने दो, खुद की ओर जीने दो, खुद की ओर जीने दो, वीरा की अमर निशानी। ये है वीरा की कहानी, आत्म धर्म की कहानी, वीरा की कहानी, आत्म धर्म की कहानी। एक शिकारी जंगल में चला जा रहा था। यहीं से हमारी कहानी आरंभ होती है। उसकी पत्नी उसके साथ थी। वो कह रहा था, अरे कालिका, कालिका, आई स्वामी, क्या बात है? अरे सारी जंगल में घूम रहा हूँ, शिकार कहीं ना कहीं तो कोई मिलेगा ही। पर प्रभु, हे स्वामी, पूरे गांव वाले आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। क्या ना करें, मैं खुद कमाता हूँ और गांव वालों को खिलाता हूँ। मेरे गांव वाले भी इंतजार करते रहते हैं। और जब मैं उनके सामने कहता हूँ, क्या कहती है? मैं कहता हूँ, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा, भीलों का राजा, मेरा नाम पुराना। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ भीलों का राजा। मेरा नियम है जानवर को मार कर गाँव वालों को खिलाना, अपने आप खाना और सारे परिवार का पालन करना। अगर आदमी की न तो क्या हुआ, चल देखेंगे। ना ना ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसी जंगल में अगर रात आ भी गई तो यही बिता दूंगा मैं, यही। अरे चलो ना। नहीं। अरे चलो ना। नहीं, तो मैं तो बड़ी थक गई हूँ, मैं तो यही बैठी जा रही हूँ। तू किसकी पत्नी है? पुनर्वा की। पता नहीं करती, थकना तो मैंने जीवन में सीखा ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिलेगा। कहाँ ये? अरे वो देख सामने। ओह कहाँ? अरे मेरी आंखों से देख। कहाँ? वो देख। कहाँ? वो सामने आंखें चमक रही है, कोई झाड़ियों के पीछे, ऊपर बाहर की तरफ। वो अरे ये कोई जाना है। मैं सारता हूँ निशाना, एक निशाने में करूँगा उसकी मौत का ठिकाना। ये अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। दो हाथ, दो पैर है, मेरी जैसी नासिका। तो मेरे पीछे क्यों खड़ी है? मैं तो डर गई, आज गजब हो जाता। वाकई में बालिका, आज गजब हो जाता। मैं तो बिल्कुल, मेरी तो चेहरे की हवाइयां हो गई। आज मैं नहीं जानता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, पर मेरे जैसा इंसान मुझसे मारा जाता। पशु को तो मारता हूँ, और आदमी को मारना तो मेरा बापू कहता था, आदमी को मारना, आदमी के ऊपर कोई भी शस्त्र उठाना, उसके ऊपर कोई भी जुल्म करना बहुत बुरी बात है। हाँ, बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा। पर ये है कौन? अरे कोई होगा बन का देवता। पूछे मुझसे, पूछे। नमस्कार प्रभु। नमस्ते स्वामी। कौन हो तुम? मैं पुरलवा जी। पुरलवा? हाँ, ये जो सामने नदी बहती है, इस नदी के पार एक छोटा सा गांव है। मैं उस गांव का सरदार हूँ, मेरा नाम है पुरलवा। मुझे पुरलवा भी कहते हैं। पुरलवा, इस भरी दोपहर
मैं शिकारी हूँ, भीड़ शिकारी, शिकार करता हूँ। आज सुबह को यूं ही निकला, मेरी पत्नी मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं यूं ही निकला और दोपहर हो गई, शाम होने जा रही है, अब तक मुझे शिकार नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान हूँ। ये जिद कर रही है कि चलो घर चलो, मैं जाऊँ कैसे? मेरा नियम है जब तक एक पशु को ना मार दूं तब तक मैं अपने घर जाऊंगा नहीं। क्यों? गाँव वालों को क्या मैं दिखाऊंगा? तू पशु मारता है? हाँ। तू पशुओं के ऊपर शस्त्र चलाता है? हाँ। क्यों मारता है पशुओं को? ये हमारा भोजन है। कालिका तेरा पूरी पीछे पड़ के बंदेरा को प्रणाम करना। प्रणाम करेंगे? हाँ, अभी ना बात, हमारा ये धंधा है और मैं, मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे, पूरे गांव वाले हम शिकारी हो गए। हम शिकार करते हैं तो हम इसी प्रकार से भोजन का इंतजाम करते हैं। तू पशु को मारना छोड़, ये कैसे हो सकता है? फिर हम खाएंगे क्या? तूने मुझे क्यों नहीं मारा? आप तो मेरे जैसे हैं ना, मैं आपको क्यों मारूंगा? है ना कालिका? हाँ, आप तो क्यों मारेंगे जी? आप तो बिल्कुल हमारी बेटी है। इसका मतलब है तेरी आत्मा में दया जागी है। दया क्या होती है? तेरी आत्मा, आत्मा क्या होती है? कालिका ये आत्मा क्या होती है? बाबा बोल सकता है? सुन पड़ेगा, जैसे पानी के अंदर ठंडक, ठंडक उसका धर्म है, जैसे अग्नि के अंदर आग, अग्नि का आग धर्म है, ऐसे इंसान के अंदर आत्मा, आत्मा इंसान का धर्म है। और पुनर्वा आत्मा का धर्म है दया। दया छुपी हुई है आत्मा में। तो दया क्यों नहीं करता? पशु को मारना छोड़ के। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं छोड़ूंगा। खाऊंगा क्या? तो तूने मुझे, आप तो मेरे जैसे हैं, मैं आपको क्यों मारूंगा जी? तो मेरे कहने से काम कर लेगा क्या? जब तू मुझे बंदीवा भूलता है तो देव के कहने से काम कर लेगा। बोलो बोलो, मुझे वचन दे कि आज के बाद कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा। कभी का मांस नहीं खाएगा। कालिका तो मुझसे बड़ी बड़ी है। एक बात सुन, कभी का मांस तुमने रेसिपी नहीं खाता ना? हाँ, बिल्कुल भी नहीं खाता ना? हाँ, कभी खाया भी ना? नहीं। कभी तुमने बनाया भी नहीं ना? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। तीसरी वाला कर लूं वाला? कर लो पहले से कह लो एक वाला निभाना पड़ेगा। अभी कह लो बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। 3 बार बोल कि कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा। मैं 3 बार बोलता हूँ, कागा पक्षी का मांस आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। क्या कल्याण हो, मेरे पीछे तेरे शीश के ऊपर सदा तेरा कल्याण करती रहे। ध्यान रखना बोलेगा, ध्यान रखना। ये पीछे गाँव की है, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति पर हाँ, तेरा कल्याण इसी प्रकार होगा। मुनि की हाथ की उठी हुई पीछे किसी के शीश पे आ जाए तो उसके जीवन में क्या सुख से मिल जाता है, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। चलते चलते एक दिन आया ऐसा छोटे दिन, अकस्मात भीम का हृदय चाप पड़ गया। क्या कालिका, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कालिका, मेरा दिल क्या हुआ? शोर मचा पूरे वक्त बीमार है।
बीमार है, पूरे वक्त बीमार है, मौत के आसार है। कोई भी बच्चा, मेरे स्वामी को पाकर लाओ लाओ लाओ, कोई वैद्य को बुलाकर वैद्य, हे वेदा, हे वेदा, वेदा। आया बेटी, आया बेटी, क्या बात बेटी, क्या मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरा पूर्वा मरा बेटी में, मेरे मेरे दिल में दर्द हो रहा है बेटी। शांत रहो बेटा, शांत कैसे रहो, मैं मरा जा रहा हूँ। अभी देखता हूँ बेटा, अभी देखता हूँ। ओ आंखें दिखा, अरे नाड़ी दिखा, कालिका, मेरी नाड़ी की तरफ डालो। कालिका, मैंने इसे देखा, मौत की है रेखा। तेरे पति के ऊपर बड़ा संकट आया है कालिका, क्या करूं? मौत की है रेखा, बताओ ना। बस बचने का, बस बचने का एक है तरीका। क्या करेगा? ये लो दवाई, ये विष बनाई, कभी का मांस लाओ, इसमें मिलाओ, फिर इसे घोट कर पूर्वा को पिलाओ, तुम्हारा पति बच जाएगा। जा बेटी, कभी के मांस में इसको मिलाकर जल्दी से पूर्वा को दे दो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बेटी, अभी नहीं। मेरे स्वामी, आप अंधकार में नहीं, आपके मन का अंधकार में दूर करूंगी। ना ना कालिका, ना, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा मैं ये दवाई? पर क्यों स्वामी? तुझे याद नहीं क्या? बलदेवा, बलदेवा मुनि, मुनि दिगंबर मुनि, तो उनके सामने मैंने वादा किया था कि मैं कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, कौवे का मांस। और तू इस दवाई ने तो क्या हुआ? अब जिंदगी की पर पड़ी है, अब आपकी जान चलेगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? नहीं, मैं भी ना, हरी ना, हरी ना, ना, मर जाऊंगा, पर वचन ना तोड़ूंगा, प्रतिज्ञा ना तोड़ूंगा, नियम ना तोड़ूंगा। नहीं ना, मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे सहारा दे, उठा, मेरा हाथ पकड़ ले, सहारा दे, उठा। बेटा, अगर कभी का मांस नहीं खाएगा तो मर जाएगा, मर जाओ। कालिका, तेरे को कब तक यही था, मैं तो चला, मेरी बात ना मानी तुमने, अब तुम जानो, चला। मेरी आस गई, मेरी सांस गई, मौत की लाचारी। अरे आज शान पर मेरा मर गया शिकारी। कौन करेगा मेरे लिए? मैं और शिकारी, मेरा
महाराज जी द्वारा दिए गए नियम का दृढ़तापूर्वक पालन किया। इस कहानी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी नियम लेकर उसका दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए।